दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कुछ लेटेस्ट जानकारी बता दें। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ लगातार जो पत्राचार हमारे संगठन और हमारे माध्यम से किया जा रहा है, उस पर आज देखा जाए, सहायक पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ ने जो है आज बातचीत हुई और बातचीत करके चीज़ें जो उन्होंने हमने जो दिया था कि जो वर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के सक्षम अधिकारी हैं, इनके द्वारा विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। जो आवेदन हुए, उन आवेदनों पे न तो कंपनी को नोटिस भेजी जा रही है, न उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही, न किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही, और निवेशकों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और एजेंटों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही। उन्हीं चीज़ों को लेकर के उन्होंने आज बात की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो उन्होंने देखा जाए कि इस संबंध में, प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त की गई और प्राप्त आख्या के परिशीलन से पाया गया कि आवेदक रमेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठगी पीड़ितों की आवाज़, महमूदपुर, हमारा पूरा एड्रेस पड़ा हुआ है, जनपद लखनऊ, प्रार्थना पत्र की जांच की गई आनंद राय अंबेडकर द्वारा की गई। जो जांच में पाया गया कि आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरा प्रार्थना पत्र विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंधित है, जिसका निस्तारण जिला अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी वित्त फाइनेंस के माध्यम से होना है और ये उन्हें ही भेजा जाए। तो उन्होंने इन चीज़ों को लिख करके भेज दिया है। और दोस्तों, आज देखा जाए एक और अभिकर्ता देखा जाए गाज़ीपुर, जहाँ पे जो जनता दरबार लगता है तहसील स्तर पे, वहाँ पे कुछ मुख्यमंत्री के वहाँ से कोई प्रार्थना पत्र किसी निवेशक ने दिया था। जो मामला वहाँ आया, आने के बाद में हमारे संगठन के लोग जा कर के चीज़ें क्लियर की कि इस तरह से आवेदन हुए, ये कार्रवाई हो रही है, पोर्टल आ गया, इस पर भी आवेदन किए गए। शासन प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। थाना अध्यक्ष ने चीज़ों को फिर समझने के बाद में निवेशक को समझाया, एक समझौता लिखवा दिया कि जब कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा और अभिकर्ता भी लगातार प्रयास कर रहा है, तो कंपनी जब पैसा देगी तो आपका पैसा मिलेगा। आप अनावश्यक किसी भी एजेंट को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला कई बार जो है उस थाने में जा चुका है। वहाँ के थाना अध्यक्ष से, यानी इंस्पेक्टर साहब से हमारी भी कई बार बात हुई है और वो चीज़ों को जानते हैं। जैसे उनके सामने फिर आज मामला पहुंचा, क्योंकि पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत एक समझौता करवाया लिखित में और एजेंट के से कहा कि आप अपने घर जाइए, निवेशक को पूरी बात समझा करके, और उनसे कहा आप अपने घर जाइए। जब कार्रवाई हो रही है तो आप अनावश्यक किसी भी अभिकर्ता को परेशान नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है और यही होना भी चाहिए। तो हमारा संगठन निरंतर भुगतान को लेकर के तो लड़ाई लड़ ही रहा है और साथ में अभिकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर के। बाकी दोस्तों, एक बात कहेंगे, ये सत्य है कि अब एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कुछ ऐसे भी आंदोलन होने चाहिए जो अनिश्चितकालीन हो और तब तक ये जारी रहे जब तक ये सक्षम अधिकारी इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी के खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई शुरू न कर दें और निवेशकों का भुगतान न शुरू करा दें, तब तक आंदोलन को जारी रखना होगा। एक योजनाबद्ध तरीके से इस पर विचार किया जा रहा है और कुछ संगठन जो साथ में हैं वो भी बैठ करके चर्चा होगी और इस बार अब आर पार की लड़ाई की तैयारी होगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।